लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैरेक्टर अरे मीन्स स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था कि स्ट्रिंग क्या होती है, उसमें वैल्यूज़ डालते कैसे हैं, मीन्स उसका इनिशलाइजेशन कैसे करते हैं, उसका डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। ओके, और हमने अपनी 1D अरे 1 डायमेंशनल अरे को पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम आते हैं 2 डायमेंशनल अरे पे। तो 2 डायमेंशनल एरे हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हमें टेबुलर फॉर्म में किसी डेटा को स्टोर करना हो। जैसे 1 डायमेंशनल एरे का हम लोग यूज़ कब करते थे, जब हमें कई सारे वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती थी। जैसे हमें किसी भी स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स को स्टोर करना है, तो हम क्या अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाएंगे? नहीं, उसके लिए एक मेथड होता है कि हम उतने साइज़ की एक एरे डिक्लेयर कर लेंगे। उससे मेमोरी में उतने ही वेरिएबल, जितनी हम साइज़ रखेंगे एरे की, उतने वेरिएबल्स के लिए जगह बढ़ जाएगी, उतने वेरिएबल्स डिक्लेयर हो जाएंगे, फिर हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब हमें किसी टेबुलर फॉर्म के डेटा को स्टोर करना हो, तो देयर कुड बी सिचुएशंस वेयर अ टेबल ऑफ वैल्यूज़ विल हैव टू बी स्टोर्ड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी हैव टू स्टोर मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट, जब हमें एक से ज़्यादा बच्चों के मार्क्स डिफरेंट सब्जेक्ट में, यहाँ पे क्या है कि 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को स्टोर करना हो, देन वी हैव टू मेक अ टेबल कंटेनिंग 12 वैल्यूज़ एज फॉलोज। ओके, 3 स्टूडेंट हैं एंड 4 सब्जेक्ट है, तो 3 4 जा 12 वैल्यूज़ टोटल हो जाएंगी। तो उसके लिए जो टेबल होगा उसका वो इस फॉर्म में टेबल होगा। पहले स्टूडेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स, दूसरे स्टूडेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स एंड तीसरे स्टूडेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स। इस तरह की एक टेबल बन जाएगी। ओके, वी कैन थिंक ऑफ दिस टेबल एज अ मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ 4 रोज एंड 3 कॉलम्स। ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म का ही तो है, जिसमें कि क्या है, 4 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। सी अलाउज अस टू डिफाइन सच टेबल ऑफ आइटम्स बाय यूजिंग 2 डायमेंशनल अरे। द टेबल डिस्कस्ड अबव कैन बी डिफाइंड इन सी एज दिस। जैसे कि अगर हमने मान लिया इस एरे का नाम x है, तो पहले हम यहाँ पे रो की साइज़ लिखते हैं फर्स्ट ब्रैकेट में, एंड सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, कॉलम की साइज़ लिखते हैं। तो यहाँ पे कितने रोज़ हैं, 4 रोज़ हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में हम 4 लिख देंगे। 3 कॉलम्स हैं, तो सेकंड ब्रैकेट में 3 लिख देंगे। और एंड इट इज़ स्टोर्ड इन मेमोरी एज फॉलोज। और मेमोरी में ये किस तरह से स्टोर होता है, जैसे कि 1D एरे हमारी कैसे मेमोरी में स्टोर होती थी। अगर हम ये एक एरे हमने बना ली x4, तो ये किस तरह से मेमोरी में स्टोर होती थी, पहला वेरिएबल बनता था x0, दूसरा x1, x2 एंड x3। तो वैसे ही ये भी 0 से स्टार्ट होती है और इंडेक्स कहाँ तक जाता है, इसका मैक्सिमम इंडेक्स -1 तक जाता है। ये 3 है ना कॉलम, तो ये हमेशा 3 - 1 मीन्स 2 तक जाएगा। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा x00, सेकेंड x01, थर्ड x02, फिर x10, x11, x12, x20, x21, x22, x30, x31, x32। ओके, इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इट्स मैक्सिमम साइज -1 एज द 1 डायमेंशनल अरे। फिर क्या है, 2D एरे का डिक्लेरेशन हम लोग कैसे करते हैं। 2 डायमेंशनल एरे आर डिक्लेयर्ड एज फॉलोज। पहले हम क्या लिखते हैं, इसका डेटा टाइप लिखते हैं। जैसे इंटीजर टाइप की 2 डायमेंशनल एरे है, तो हम यहाँ पे इंट लिख देंगे, फिर उस एरे का नाम लिखेंगे। एरे का नाम जैसे मान लीजिए हमने टेबल ही रख दिया, तो TABLE, जो 4 वेरिएबल नेमिंग के रूल होते हैं ना, उनको फॉलो करते हुए एरे का नाम होना चाहिए। और फिर फर्स्ट ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखते हैं, रो साइज़ लिखते हैं, एंड सेकेंड ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं कॉलम साइज़। ओके, फिर इनिशलाइजेशन मीन्स वैल्यू देना। तो 2 तरह के इनिशलाइजेशन होते हैं। फर्स्ट होता है कंपाइल टाइम इनिशलाइजेशन एंड सेकंड इज़ रन टाइम इनिशलाइजेशन। कंपाइल टाइम इनिशलाइजेशन मीन्स जब हम लोग कोड लिखते टाइम ही वैल्यूज़ दे देते हैं, तो कंपाइल टाइम इनिशलाइजेशन होता है। और जब हम कोड को रन कराते टाइम वैल्यूज़ देते हैं, तो रन टाइम इनिशलाइजेशन होता है। लाइक द 1 डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल अरे कैन बी इनिशलाइज्ड बाई फॉलोइंग मैनर। फर्स्ट क्या है कि लिस्टिंग द वैल्यूज़ इन बेसिस। क्या तरीका है, पहला कि इस तरह से हमने डेटा टाइप लिखा, टेबल का नाम लिखा, उसकी साइज़ लिख दी, ये 2 रोज़ है इसमें और 3 कॉलम्स है। इस तरह का यहाँ पे मेमोरी में बन जाएगा 2 रोज़, 1, ये 2 रोज़ एंड ये इस तरह की टेबल यहाँ पे बन जाएगी। दिस इज़ x00, x01, x02, x10, x11, x12। ओके, तो ये इस तरह से हम वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 0 0, पहले फर्स्ट रो को वैल्यूज़ चली जाएंगी, फिर सेकेंड रो को वैल्यूज़ चली जाएंगी, सेकेंड रो को 1 1 1। ओके, इस तरह से वैल्यूज़ यहाँ पे
चली जाती हैं। इनिशलाइजेस द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो टू ज़ीरो, फर्स्ट रो को ज़ीरो इनिशलाइज कर देगा एंड द सेकेंड रो टू 1। दिस इनिशलाइजेशन कैन ऑल्सो बी डन एज, इस इनिशलाइजेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फर्स्ट रो की वैल्यूज़ को एक ब्रेस में कर दें और सेकेंड रो की वैल्यू को नेक्स्ट ब्रेस में कर दें। ओके, वी कैन ऑल्सो इनिशलाइज अ 2 डायमेंशनल एरे इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एज शोन बिलो, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी इनिशलाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन द एरे इज़ कम्प्लीटली इनिशलाइज विद ऑल वैल्यूज़ एक्सप्लिसिटली, वी नीड नॉट स्पेसिफाई द साइज ऑफ द फर्स्ट डायमेंशन। अगर हम, इसका मतलब क्या है कि अगर हम सारे जितने भी इसमें वेरिएबल्स बन रहे हैं, जितनी भी जगह बन रही है ये, उसको हम एक्सप्लिसिटली मीन्स स्पष्ट रूप से अगर अलग अलग वैल्यूज़ दे रहे हैं, यहाँ पे क्या है, पहले 3 एलिमेंट ज़ीरो हैं, इसका मतलब ये ज़ीरो हो गया, यहाँ पे 1 1 1 हो गया, तो क्लियर है कि यहाँ पे 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स हैं, 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स हैं, तो इसकी वैल्यू 2 ही हो जाएगी। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू दें, अगर हम एक्सप्लिसिटली सारी वैल्यूज़ दे रहे हैं तो। और when all the elements are to be initialized to 0, the following shortcut method can be used। अगर हमें सारी वैल्यूज़, यहाँ पे कितने जगह बनेगी, यहाँ पे 3 5 जा 15 जगह बनेगी, तो 3 रोज़ एंड 5 कॉलम्स। तो या हम इस तरह से लिख दें तो इसका मतलब क्या होगा कि सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी, सारी 15 वैल्यूज़ 0 हो गई। तो ये लिस्टिंग ऑर्डर में लिखने की जगह हम इस तरह से भी एक ब्रेसेस के अंदर भी, ब्रेस बनाने का मतलब होता है ये फर्स्ट रो की वैल्यू है, ये सेकंड रो की वैल्यू है, थर्ड रो की वैल्यू है, तो फर्स्ट रो की भी सारी वैल्यू 0 हो गई, सेकंड रो की सारी वैल्यूज़ भी 0 हो गई एंड थर्ड रो की भी सारी वैल्यूज़ 0 हो गई। तो इस तरह से भी हम लोग इनिशलाइज़ कर सकते हैं, और रन टाइम इनिशलाइजेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।